आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटिंग कार्डिनल्स। और इसमें हम सीखेंगे कि हम कार्डिनलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सेट्स की, फंक्शंस की और उसके टाइप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ हो या फिर कोई सेट्स दिए हो तो उसकी आप कार्डिनलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लेना है कार्डिनलिटी असल में होती क्या है। कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो इस तरह होती है, द प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ दोज गिवन सेट। तो आपको प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, आपको मल्टीप्लाई करना होता है उन सेट्स की कार्डिनलिटी को। यानी जो भी सेट्स आपको गिवन होंगे आप उनकी कार्डिनलिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर फाइंड कर देंगे कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला दिया है हमें, एन को आप मल्टीप्लाई करें एम से। अब एन और एम क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। एन का मतलब होता है जो आपको फॉर एग्जांपल पहला सेट दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ से बात करें, अगर आपको दो सेट्स दिए हुए ए एंड बी, यहाँ पर देखिए पहला सेट जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें n जो है वो कितना होगा 3। और अगर m की बात करें तो m है 1 2, यहाँ पर 2 होगा। यानी कि पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं n, यानी वो 3 है, और जो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं वो है 2, तो m हमारे पास होगा 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डिनलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो सिंपल आप इसको इस तरह से करेंगे 1 2 3, यानी कि ए की कार्डिनलिटी या ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 3 और उसके साथ बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं m और इसको कहते हैं n। तो फॉर्मूला आप लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय m होता है, और यहाँ पर n हमारे पास है 3 और m हमारे पास है 2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी फाइंड कर ली है। ठीक है, आपने बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी ये होगी, यानी कि इस सेट्स के इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले भी बनाना सीखा था। देखिए, अगर मैं आपको बता भी दूँ, वैसे तो आप इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट अब फाइंड करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे फाइंड करते हैं कि पहले सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं 1 और उसको बाकी दोनों सेट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं। 1 को लिखेंगे हम ए के साथ, फिर इस 1 को हम लिखेंगे बी के साथ। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी 2 की, हम 2 को लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे ए के साथ और फिर 2 को लिखेंगे हम बी के साथ। उसके बाद 3 की बारी आएगी, 3 को हम लिखेंगे ए के साथ और लास्ट में हम 3 को लिखेंगे बी के साथ। तो इस तरह से ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। अब देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 बने। और यहाँ पर देखिए हमने पहले से ही आंसर फाइंड किया हुआ है कि हमारे पास जो इसकी कार्डिनलिटी है या इसके ऑर्डर पेयर जो है वो 6 बनेंगे। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए बगैर इसको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फार्मूला यूज़ करके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरह से पहले सेट्स के एलिमेंट काउंट करें, दूसरे सेट के एलिमेंट काउंट करें, उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको जो भी सेट गिवन हो। अगर डायरेक्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देते हैं तो आप उनके नंबर काउंट करके लिख देंगे, वो तो बहुत ईजी है। अदरवाइज फार्मूला जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी फाइंड करने का वो है n मल्टीप्लाई बाय m। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की कार्डिनलिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं। फंक्शन को हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, और फंक्शन आपको पता है हमेशा दो सेट्स के दरमियान में होता है, तो हमारे पास एक फंक्शन है f जो दो सेट्स के दरमियान है a से b तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि a के एलिमेंट्स जो मैंने आपको अभी पीछे बताया वो n है, यानी a में n एलिमेंट्स हैं और b में m एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी कार्डिनलिटी अगर फंक्शन में आ जाए तो फंक्शन की कार्डिनलिटी इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि आपने ये देखना है, यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मूला है m की पावर n, यानी जो सेकंड आपके पास सेट है b उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप नीचे लिखेंगे और जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट को उसकी पावर बनाकर लिखेंगे m की पावर n। आगे क्वेश्चन में करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। कार्डिनलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं c, और इस तरह से एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, और साइड में बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का फॉर्मूला है m की पावर n। तो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन से, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो सेट्स हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, यानी यहाँ पर आपको मेंशन किया होगा कि फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक फंक्शन जो है वो डिफाइन है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर जो हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 है, और उसके बाद अगर हम बात करें बी की, बी में एलिमेंट्स हैं 2। ठीक है, इसका मतलब ये है
5 जो है वो हमारे पास क्या है, n है, और 2 जो है वो हमारे पास m है। पहले सेट के नंबर्स को हम कहते हैं n और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं m। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे पास था m की पावर n। अब m देखें वो सेकंड सेट वाला होता है, m हमारे पास है 2, तो 2 को लिखेंगे, और यहाँ पर जो है n होता है वो सेकंड नंबर वाला होता है, जैसे यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5। अब आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं 2 की पावर 5, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को आपने 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 5 टाइम्स लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास जो है 32 जो है वो इसकी कार्डिनैलिटी है इस फंक्शन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सेट ए की, यानी यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन होगा ए से बी तक, यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है। अगर सिंपल सेट्स की बात होगी तो आप पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम एम को एन से मल्टीप्लाई करते थे। अब देखिए यहाँ से ए जो है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर आप 4 लिख दें। उसके बाद बात करते हैं बी की, बी में तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लिख देंगे 0, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं n और सेकंड को हम कहते हैं m, ठीक है। और फॉर्मूला जो हमारे पास कार्डिनैलिटी का है फंक्शन के लिए वो हमारे पास है m की पावर n। अब देखिए यहाँ पर जो m है वो हमारे पास क्या है, 0, और n हमारे पास क्या है, 4, ठीक है। तो 0 की आप जो भी पावर लें आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका इसका आंसर है कि इसकी कार्डिनैलिटी जो है हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स बता दिए, सेट्स नहीं दिए। सेट ए जो है उसके 6 एलिमेंट हैं और सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले सेट को हम कहते हैं n उसके एलिमेंट्स को, और सेकंड सेट्स के एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं m से। तो फॉर्मूला कार्डिनैलिटी का आपको पता है m की पावर n होता है, यानी कि m जो है हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर हम लिखेंगे 6, क्योंकि n क्या है, 6 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 6। अब आपने 2 को जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से 2 को आप 6 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, और इस फंक्शन की कार्डिनैलिटी हमारे पास है 64। लेक्चर नंबर 2 में हमने फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी, बाइजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे कि आप इन फंक्शंस की कार्डिनैलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यानी पीछे हमने जस्ट फंक्शन को देखा, अगर अब फंक्शन की कोई ख़ास टाइप आ जाती है, वो मेंशन कर देते हैं कि आपने बाइजेक्टिव फंक्शन की कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की एक शर्त है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर आपके पास जो फंक्शन है उसमें जो ए और बी होता है ना, डोमेन और रेंज, ठीक है, ए और बी ये जो दोनों सेट्स हैं आपके पास, अगर इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी 2 हो, यानी जितने भी हों लेकिन होने सेम चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन बताई हुई है कि m जो है वो n के बराबर होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला ये होता है n का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बता दूंगी किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि m जो है वो n के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि a जो है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यानी a की कार्डिनैलिटी 4 है और b की कार्डिनैलिटी भी 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमने बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास m और n क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर बराबर है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब हमारे पास दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब देखिए इसका फार्मूला हमारे पास है कार्डिनैलिटी का, कि आपने जो है n का फैक्टोरियल लेना है। अब पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास n होती है, दूसरी m होती है, वैसे तो दोनों ही सेम है, आप जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करना बता देती हूँ। फैक्टोरियल हम इस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए अब हमें फाइंड करना है 4 का फैक्टोरियल। तो आप स्क्रीन पर सबसे पहले लिखेंगे 4, ठीक है, इस तरह से लिखा आ जाएगा स्क्रीन पर 4, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर आपको फैक्टोरियल का ये वाला जो साइन है ना नज़र आ रहा है, x लिखा हुआ है और आगे ये लिखा हुआ है। तो ये वाला बटन जो है ना आपने शिफ्ट के बाद प्रेस कर देना है, तो स्क्रीन पर लिखा आएगा 4 का फैक्टोरियल। आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 24, ठीक है। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी इसकी आ गई है 24। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको एक मैपिंग दी हुई है, ये हमारे पास सेट है A और ये सेट है हमारे पास B। तो आप मैपिंग देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, डोमेन में भी और रेंज में भी। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि A की कार्डिनैलिटी भी 2 है और हमारे पास B की कार्डिनैलिटी भी 2 है। तो अब आपने फाइंड करनी है इनकी कार्डिनैलिटी इस फंक्शन की।
बाइजेक्टिव है क्योंकि इसमें दोनों सेम है, तो बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल लेना होता है, और ये दोनों नंबर सेम है तो 2 का फैक्टोरियल लेंगे। 2 का फैक्टोरियल मैंने अभी आपको बताया, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लेंगे और इसका आंसर हमारे पास 2 ही आता है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। उसके बाद आ जाए लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखते हैं हमें दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, और इनकी कार्डिनैलिटी भी सेम है, तो इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन की कार्डिनैलिटी वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास होता है n का फैक्टोरियल। ठीक है, n और m सेम है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 का फैक्टोरियल, और 3 की फैक्टोरियल का आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा, इसका आंसर आता है 6। सेकेंडली हम बात करते हैं अपनी सेकेंड फंक्शन की, जो हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में अब इस तरह से होता है कि अगर आपने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है इंजेक्टिव फंक्शन की, तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा a से b तक। आपको पता है a के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं n से, और b के एलिमेंट्स को लिखते हैं हम m से, यानी जो पहला सेट होता है वो हमारे पास, यानी डोमेन जो होती है वो n होती है, और रेंज क्या होती है, m होती है फंक्शन में। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है इंजेक्टिव फंक्शन की, कि जो पहले सेट के नंबर्स होंगे यानी कि n होंगे एलिमेंट्स, वो लेस देन होने चाहिए, यानी कम होने चाहिए सेकंड सेट्स के एलिमेंट से। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट कम होने चाहिए और सेकंड सेट के एलिमेंट उससे ज़्यादा होने चाहिए। कम भी हो सकते हैं, ये वाला जो साइन है वो लेस का है कि n छोटा होना चाहिए और m बड़ा होना चाहिए, और साथ में इक्वल भी है, बराबर भी हो सकते हैं, या फिर n छोटा होगा और m क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इसके लिए जो कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा m का फैक्टोरियल ओवर m माइनस n का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं और इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। आपने ये बात माइंड में रखनी है, हम इसको तब यूज़ करेंगे जब n या m बराबर हो, या फिर n छोटा हो और m क्या हो, बड़ा हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में ये आपके पास पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। तो यहाँ पर देखें जो m के एलिमेंट्स है, पहले सेट को हम कहते हैं n और दूसरे को हम कहते हैं m। n जो है वो छोटा है और m क्या है, बड़ा है, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी, n छोटा होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कार्डिनैलिटी का। कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है m का फैक्टोरियल, ये आपने याद कर लेना है, m माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, आप फॉर्मूले में पुट करते हैं, m हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए m हमारे पास है 4 माइनस n हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इसका फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट देखें 4 का फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखें, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं सिंपल हम। सबसे पहले आप स्क्रीन पर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 4 लिखें, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर ये फर्स्ट वाला बटन प्रेस करें। 4 का फैक्टोरियल लिखा आएगा, इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 24। ठीक है, 4 के फैक्टोरियल का आंसर आ गया 24। इसी तरह से आप 1 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो उसका आंसर आ जाएगा 1, और 24 को आप 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 24, तो जो इसकी कार्डिनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है n, और सेकेंड को हम कहते हैं n। तो n जो है वो छोटा है, m बड़ा है, तो इसमें ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है। तो हम फार्मूला लिखते हैं कार्डिनैलिटी का, जो हमारे पास था m का फैक्टोरियल ओवर m माइनस n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर m जो है ये इसकी पावर नहीं है, मैंने इसका नाम मेंशन किया। ठीक है, m जो है वो हमारे पास है 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। m की वैल्यू दोबारा से लिखते हैं 3 माइनस, और n की जगह पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, 3 माइनस 1 हो जाता है 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, 6 आंसर आता है, और 2 के फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आता है। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। बाद यहाँ से लास्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर a और b की कार्डिनैलिटी सेम दी हुई है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि n छोटा हो सकता है m से, या फिर बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर है तो फॉर्मूला सेम लगेगा यहाँ पर कार्डिनैलिटी का, क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m का फैक्टोरियल ओवर m माइनस n का फैक्टोरियल। तो m जो है वो सेकंड वाली वैल्यू होती है, 5 जो है वो हमारे पास m है, और n भी हमारे पास यहाँ से 5 है। तो m और n दोनों की जगह आपने 5 ही लिखना है, 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा m की जगह आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस, और n की जगह आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो m और n दोनों की जगह हमने 5 लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 माइनस 5 होता है 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया 5 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल फाइंड करें। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड करें तो आपका आंसर आ जाता है 120। इसके साथ आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कैलकुलेटर पर भी नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है खुद से कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 0 के फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 1, 120 को आप 1 से डिवाइड करें तो 120 आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन की अगर आपने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, उसकी हमारे पास क्या कंडीशन होती है। आपको एक फंक्शन दिया होगा ए और बी के दरमियान, ए की जो कार्डिनैलिटी होगी वो एन होगी और बी की कार्डिनैलिटी को हम कहते हैं एम। और इसमें कंडीशन जो है वो इंजेक्टिव से उलट है, वहाँ पर एन छोटा होना चाहिए था और एम बड़ा, यहाँ पर एन बड़ा होना चाहिए और एम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और बराबर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला हमारे पास कार्डिनैलिटी का है कि m की पावर n लेनी है, फिर और यहाँ से लिखा हुआ है c कॉम्बिनेशन 1m। तो कॉम्बिनेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे है m-1 की पावर n प्लस, देखिए एक बार माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, इस फॉर्मूले में ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन देखिए, पहले यहाँ पर 1 था फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और m पहले हमने जैसे यहाँ पर 1 लिखा था तो माइनस भी 1 के साथ किया था, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो माइनस भी 2 के साथ करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो माइनस भी 3 के साथ करेंगे। इस तरह से फॉर्मूला चलता जाएगा। नेक्स्ट ऊपर m आएगा, यहाँ 4 आएगा तो माइनस भी 4 के साथ करेंगे। ये फॉर्मूला आप उस वक्त तक लेकर चलते रहेंगे जब तक लास्ट में आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा ना ब्रैकेट में, वो 1 आ जाए जब तक। ठीक है, तब तक आप लेकर चलेंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है वो सेम आ जाए, यानी अगर ऊपर m है तो नीचे भी m आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 आ जाए, या जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें जो है a और b की कार्डिनैलिटी दी हुई है 3 और 2, और ए को हम कहते हैं एन से और बी को हम कहते हैं एम से, और जाहिर सी बात है आपको नज़र आ रहा है एन जो है वो बड़ा है और एम छोटा है, और यही हमें चाहिए। तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं, और जितना हमें चाहिए होगा हम इस फार्मूले को उतना ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला आप जितना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फार्मूला यहाँ से राइट कर देती हूँ। अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ये आपने बात माइंड में रखनी है, ये n है और ये m है। जहाँ पर फॉर्मूले में ज़रूरत होगी हम पुट करेंगे। सबसे पहले लिखना है m है हमारे पास 2, n है हमारे पास 3, तो पावर में आ गया 3 माइनस। अब है कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन ये लिख दें, m की जगह आ जाएगा 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है m की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1, और n की जगह आ जाएगा 3 प्लस c। m की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखें अगर हम यहाँ से करते हैं तो m जो है हमारे पास वो है 2 हमारे पास। ठीक है, 2 माइनस 2 जब करेंगे और n की पावर 3, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 होने की वजह से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका आंसर 0 तक आ जाए तो उसके आगे आपने नहीं जाना। ठीक है, 2 माइनस 2 क्योंकि 0 हो जाता है। अब दोबारा से यहाँ से नीचे आता है, फॉर्मूले को यहीं पर स्टॉप कर देंगे हम। यहाँ से आप सबसे पहले 2 की पावर 3 लेंगे, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 माइनस। उसके बाद अब हम कॉम्बिनेशन फाइंड करें, तो ये आपने गौर से समझना है किस तरह से फाइंड करना है। देखिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, और ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा है 1, तो आप इसको देखें, इसका फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है। जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है आपने ऊपर लिख देनी है 2, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल, और जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है उसको आपने नीचे लिख देना है 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने इन दोनों को माइनस करके लिखना है, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस तरह से होता है ये फॉर्मूला। दोबारा देखिए, जो वैल्यू ऊपर है 2 उसको ऊपर लिखना है 2 का फैक्टोरियल, जो नीचे है उसको नीचे लिखना है और फिर नीचे दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। आगे देखें, इसको नीचे सॉल्व करेंगे हम। अब आगे ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखा है 2 माइनस 1 जो है हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर 3 प्लस। अब दोबारा से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर है 2 तो आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी 2 है तो नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और लास्ट में हम करेंगे दोनों को माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारे पास है 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 की पावर 3। आगे हमने वैसे ही सॉल्व नहीं करना इसको, क्योंकि 0 के साथ ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर आता है 2। 1 का फैक्टोरियल का आंसर आता है 1, और 2 को आप 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और साथ में है फैक्टोरियल 1 की। आप जो भी पावर लें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आता है हमारे पास 1, और ये नेक्स्ट वैल्यू तो वैसे ही हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस, अब यहाँ से देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 हो जाएगा 2, और नीचे है 1, और 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही आता है, और यहाँ से 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 का आप जिस भी चीज़ में प्लस करें तो आंसर वही आता है। तो 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1, 8 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 ही आंसर आता है। 8 में से 2 को माइनस करें 6, तो हमारे पास यहाँ से कार्डिनैलिटी का आंसर आ गया है 6।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ऐसा भी हो सकता है, इसमें मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो वही हम कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर देखा। कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास था m की पावर n माइनस कॉम्बिनेशन m1, और यहाँ पर हम लिखते हैं m-1 की पावर n प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा m कॉम्बिनेशन 2 m-2 और इसकी पावर आ जाएगी m-2 की पावर आ जाएगी n, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, उसके बाद था फॉर्मूला c कॉम्बिनेशन m3 m-3 रेज टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से फॉर्मूला चलता जाता है। अब देखते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी हम इस फॉर्मूले को पिक करेंगे। अब यहाँ पर m भी 3 है और n भी 3 है, तो m की जगह पर आ जाएगा 3, n की जगह पर भी आ जाएगा 3 माइनस c, m की जगह आ जाएगा 3 1, m की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1 और n की जगह भी आ जाएगा 3 प्लस, m की जगह आ जाएगा 3 2, m की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2 और n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस c, और यहाँ पर m की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3 और पावर आ जाएगी 3। और आपको पता है 3 माइनस 3 0 हो जाते हैं, आखिरी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे आप लोग नहीं जाएंगे, बस यहीं तक स्टॉप कर देंगे। जब आपका आखिरी आंसर 0 आ जाए ना, तो वहाँ तक आपने स्टॉप कर देना होता है। अब 3 की पावर आप 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा होता है 27। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखें ऊपर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 1 होता है 2 और यहाँ पर है 2 की पावर 3 प्लस, अब इस कॉम्बिनेशन की बारी है, 3 और 2 है, ऊपर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और नीचे हम इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 हमारे पास होता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर 3। ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 क्या हो जाता है 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाता है 27 माइनस 3 का फैक्टोरियल, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, 6 आंसर आता है। 1 के फैक्टोरियल का आंसर 1 आता है, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और साथ में है फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 हो जाएगा 8, ये इसका आंसर आ गया। प्लस 3 का फैक्टोरियल का आंसर मैंने अभी आपको बताया 6 आता है, 2 का फैक्टोरियल लें तो आंसर हमारे पास 2 ही आता है, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1 और यहाँ पर है 1 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट वैल्यू 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाएगा 27 एज इट इज़ आ जाएगा -6, तो 1 को तो आप जिससे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है आंसर, तो 2 का फैक्टोरियल नहीं, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ से देखें आपके पास है 8 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट में इसको करते हैं 6 और ओवर में है 2, 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही आता है, 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है 27। अब नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, 4 6 ज़ा क्या होता है 24 और यहाँ पर आ जाएगा +3। 27 में से आप 24 को माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 और 3 + 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास कार्डिनैलिटी का आंसर आ गया 6 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।